हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैरी क्रिसमस, तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ठंड बढ़ रही है और आज हम डिस्कस करेंगे कि विंटर सीजन में हार्ट के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए या विंटर और हार्ट की बीमारी में क्या संबंध है। तो ये 1930 से ये पता है कि जैसे टेम्परेचर डाउन होता है हार्ट में के इश्यूज बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की गति जो इरेगुलर होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरीके से स्ट्रोक और सीवीए कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि विंटर का सीजनल वेरिएशन का हार्ट से बहुत ही गहरा संबंध है। तो हार्ट के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आम आदमी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, एक डेटा आया था कि जब 12 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता है एनवायरमेंट का, आप अगर ठंड मौसम में रह रहे हैं तो आपको चांसेस होता है कि हार्ट अटैक के केसेस, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाए। वजह दो है कि एक तो देखिए ठंड की वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि नसें जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। नसें जब सिकुड़ती हैं तो हार्ट को एक रेज्ड रेजिस्टेंस या उसमें जो प्रतिरोध है वो ज्यादा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस, उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के, जो दवाइयों से बिल्कुल उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है गर्मियों में, सर्दियों में आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसमें ये वैसो कंस्ट्रिक्शन या वेसल्स का या ब्लड को ले जाने वाली जो धमनियां हैं, सिराएं हैं, उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक्यूट ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको चांसेस होता है कि हार्ट अटैक की गुंजाइश बढ़ जाती है, प्लाक रप्चर की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा और स्टडीज में देखा गया है कि इवन जो आपको थक्का बनाने वाले जो हैं, फिब्रिनोजेन लेवल जो है, फैक्टर 8 का जो लेवल है, वो भी ठंड में बढ़ जाता है। तो ब्लड ज्यादा चिपचिपा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है और इसके साथ साथ विंटर में अक्सर आपने देखा होगा कि एयर पॉल्यूशन काफी होती है तो PM 2.5 भी बढ़ा होता है। तो ये सारे मिलके जो है PM 2.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। एयर पॉल्यूशन जो है आज के डेट में ये रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक के लिए, ये प्रूवन फैक्ट है। तो दिल्ली में खास करके आप देखते होंगे कि ये जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है ये बिल्कुल ठंड होता है, विंड वेलोसिटी कम होती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो ठंड और पॉल्यूशन की दोहरी मार पड़ती है तो हार्ट के केसेस बढ़ जाते हैं। खास करके गति का, हृदय एट्रियल फिब्रिलेशन, जब हृदय की गति बढ़ जाती है और रेगुलर हो जाती है, खास करके बहुत ज्यादा होता है। खास करके लोग ठंड में अल्कोहल को मानते हैं कि जैसे शराब पीने से उनको गर्मी सी महसूस होती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। शराब पीने से आपकी वेसल्स डायलेट होती है तो आपके जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए अल्कोहल बिल्कुल कम लें, बहुत ज्यादा जो कैफीन वाले बिवरेजेज हैं वो कम लें, हेल्दी खाएं और खूब जो कहते हैं कि एक तैयार किया हुआ, घर में तैयार किया हुआ संतुलित आहार लें। ये आपको शायद इसमें काफी सपोर्ट करेगा आपको हृदय के रोगों से बचने का विंटर में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हम एक और डिस्कस कर रहे थे बीमारी की, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसे पैर की नसों में जो क्लॉट जमता है वो भी विंटर में बढ़ जाता है। तो इन सब चीजों में अगर आपके पैरों में, पिंडलियों में दर्द हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से मिलें। कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी कराने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। खास करके बुजुर्ग लोग हैं उनको अपना जो एक कहते हैं कि टीका लगवाना चाहिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन ले लेना चाहिए ताकि उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन न हो। तो अब मैं 5 चीजें बताता हूं जिसकी सावधानी, जो चीजें आप कर सकते हैं। एक तो जब भी आप बुजुर्ग हैं, आपको हार्ट की बीमारी है तो मॉर्निंग वॉक बंद कर दें। आप सुबह घूमना बंद करके अच्छा होगा कि दोपहर में निकलें। चूंकि आपका सन एक्सपोजर बहुत कम होता है तो विटामिन डी लेवल कम होता है, इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट लें। दूसरा, आहार के बारे में मैं बताऊंगा कि घर में बना हुआ गर्म भोजन करें। बहुत ज्यादा फैट न लें, बहुत ज्यादा मीठा नहीं लें, जो कि हमारे ट्रेडिशनल इंडिया में इंडियन फूड जो खाते हैं हम लोग विंटर में, उसमें काफी घी होता है, काफी शुगर होता है, उसको अवॉइड करें।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने खाने में हरी सब्जी और फल की मात्रा ठीक रखें। नट्स अगर खाना है तो आप नट्स में आप आलमंड, बादाम और अखरोट का सेवन करें। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लें। अल्कोहल और स्मोकिंग जो है उसको विंटर में, देखिए ये दोनों तो रिस्क फैक्टर हैं और ये हमेशा खराब है, किसी भी सीजन में खराब है। लेकिन अल्कोहल अगर आप विंटर में लेते हैं तो ये बहुत ही नुकसान करता है। स्मोकिंग तो किसी भी तरीके से रिकमेंडेबल नहीं है। स्मोकिंग को हमेशा बंद करने की बात करनी ही चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है यंग पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक होता है। किसी भी फॉर्म में आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी और इवन टोबैको का जो नॉन स्मोकिंग वाला जो कंजम्पशन है, जैसे आप गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, इसको भी बंद करिए। और जितना हो लेयर्स में कपड़े पहने, क्योंकि अगर विंड स्पीड ज्यादा होती है, विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो इवन 30 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो आधा हो जाता है।